ये बकरे की खाल सत्संग के काम आई है। सावल की खाल को पहने धनवान लोग, गेंडा की खाल रणभूमि काम आई है। ऐत कविराज मुने एक सत्संग बिना, इस मानव की खाल किसी काम नहीं आई है। प्यारे मानव की खाल किसी के कुछ काम नहीं। भगवान ने कहा मेरा काम ही नाम लिखना है। राधा रानी बोली एक शर्त है तेरे मेरे बीच। क्या? मेरे शरीर के अंग का नाम का जो पहला अक्षर, जैसे गालों का पहला अक्षर गा, नाक का पहला अक्षर ना, हाथों का हा, पलकों का पा, जो भी पहला अक्षर आए उसी अक्षर से मिलता हुआ नाम मेरे कन्हैया का लिखना होगा। भगवान ने कहा लिखूंगी। एक शर्त और है, मेरे शरीर का कोई अंग नहीं छूटना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं छूटेगा। और एक शर्त मेरे और तुम्हारे बीच में है, शरीर का वो अंग ढूंढना जहां भगवान का नाम न लिखा गया हो। दरबार में खड़ा हूं बालाजी के, असत्य मत समझना। ठाकुर जी की सौगंध 5100 रुपए का पुरस्कार देके जाऊंगा। शरीर का वो अंग ढूंढना जहां भगवान कन्हैया का नाम ना लिखा गया। लेकिन इनाम पाएगा कौन? कौन पाएगा? जो सुनेगा, जो केवल पड़ोसी की साड़ी देखने में लगे तो चले पे खाएगा। हो सकता है आप में से कोई खुशनसीब हो जो 5100 रुपए का पुरस्कार लेके घर जाए। सुनिए, एक एक अंगों पर ध्यान दीजिए। सत्य कलम ले हाथ में, और भर के धर्मो दवा, जो मैं तो से कहूँ कहना, लिख दे वो ही बात। आपकी तालियों का साथ चाहिए। आपकी तालियों से बढ़कर के कोई सुंदर साज नहीं है। मेरी मेरी तालियों का साथ है सभी। मेरी बहना, राधा जी बोल रही है क्या क्या लिखना है। मेरी बहन, मीठे मीठे बदलिए, शब्द वहां तक पहुंचे। मेरी बहना केसों पे कलमलहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। तड़पे नाम लिखो चितना के मन में, अपने तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगन लगा के, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। सुनना चाहोगे तो केवल मीठी मीठी तालियां लगना। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तो पता लगे कि आप कितने प्रेम से सुनने वाले हैं, कितना जिगर रखते हैं सुनने का, ये देखना चाहता हूं। मेरी बहना केसों पे कलमलहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कलमलहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। हरि तन पे नाम लिखो चिता के मन में, अपने तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगन लगा के, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कलमलहारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। अच्छा लग रहा है तो ताली बजे हाथ उठा करके 1 2 3 4। भगुटी पे भय नासक लिख दे, हाय भगुटी माने
कुटी, ये है मेरा हिंदुस्तान। हिंदी भूल गए, अगर अंग्रेजी में पूछो तो अभी बता देना आई ब्रो, है ना, सबको समझ में आ गया। लेकिन आज हम अपनी मातृभाषा से कितने दूर जा चुके हैं। कुटी पे भय नासक लिख दे भगतन के रखवाली, कुटी पे भय नासक लिख दे भगतन के रखवाले, पलकों पे पीतांबर धारी जग के पालन हारी, पलकों पे पीतांबर धारी जग के पालन हारी, नैनों में नटवर नागर, मेरी बहना कोनों पे कृष्ण मुरारी, कानों पे गिरवर धारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात, मेरी बहना केसों पे कलमर धारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। बात समझ में आई? कुटी पे भयनाशक लिखते भक्तन के रखवारे, और पलकों पे पीतांबर धारी जग के पालन हारे, नैनों में लिख नटवर नागर है नैनों के तारे बहना, कोरों पे कृष्ण मुरारी, गालों पे गिरवर धारी, लिख दे लिखवाऊं जो जीवन। बात आगे बढ़ी। मेरे विकार नासिका पे लिख दे, नासिका निर्विकार नासिका पे लिख दे नटखट नंद तुदारे, अधरों पे आनंद कंद मनमोहन मुरली गारी, अधरों पे आनंद कंद मनमोहन मुरली गारी, चतुर्भुजी चिबुक पे चिबुक माने हिंदी पढ़े तो जाने, पढ़ तो इंग्लिश पढ़े। चिबुक माने ठोड़ी, ये हिंदी है। चतुर्भुजी चिबुक पे मेरे चमके वो चक्कर मारे, मेरी बहना कानों पे करुणा धारे, ग्रीवा पे लोग तुम्हारे, लिख दे लिखवाऊं जो बात, मेरी बहना केसों पे कलमल धारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। भुजा पे भूभर भूर भूर लिख बाहन में बनवारी, पहुंचे पे लिख प्रीतम प्यारा, पुलकित हो बनवारी, पहुंचे पे अरे पहुंचे पे लिख प्रीतम प्यारा, पुलकित हो बनवारी, पहुंचे पे लिख प्रीतम प्यारा, पुलकित हो बनवारी, ताकि कमजोर पड़ गई आपकी, या तो नाम गिनने के चक्कर में लग रहे क्या मिले या खो गए। नंद नदन लिख को मेरी छाती पे चली आई बेटा, नाभि पे लिख नट नागर, कट पे लिख करुणा सागर, लिख दे लिखवाऊं जो बात, मेरी बहना केसों पे कलमल धारी, माथे पे मदन मुरारी, लिख दे लिखवाऊं जो बात में। समझ में आई बात? भुजा पे भूधर भूर भूर के बाहों पे बनवारी, और पहुंचे पर के प्रीतम प्यारा पुलकित हो मन भारी, नल नदन के नखों पे मेरी छाती पे छलियारी बहना, नाभि पे लिख नटनागर, कट पे लिख करुणा सागर, लिख दे लिखवाऊं जो जुबान।
एक बार लिखने वाले के लिए ताली बजा दो, कमाल कर दिया। बात आ गई कमर तक। जांघों पे लिख जीवन दाता, जांघों पे लिख जीवन दाता, पार लगावे नैया, जांघों पे लिख जीवन दाता, पार लगावे नैया। घुटने पे घनश्याम घनेरे गोविंद दास नैया, घुटने पे घनश्याम घनेरे गोविंद दास नैया, घुटनों पे घनश्याम घनेरे गोविंद दास नैया। प्रेम पुजारी मेरी बहना पंजे पे लिख दे नारी। जैसे ही पंजे पर नाम लिखने का नंबर आया, भगवान कन्हैया की खोपड़ी चक्कर खा गई। क्या लिखवाई? अपने पति परमेश्वर का नाम, अपने आराध्य का नाम पंजे पर। आप में कोई माता बहनें ऐसी है जो अपने पति का नाम लिखवा ले? पंजे के ऊपर पैरों में लिखवा सकती है? हाथ उठाओ जो लिखवा सकती है। कोई नहीं लिखवा सकती। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। ये है बाबूजी मेरा हिंदुस्तान। आज भी कलयुग में भी हिंदुस्तान की नारी पति का इतना सम्मान रखती है कि बेबड़े पति के लिए भी करवा चौथ का व्रत रख लेती है। मेरी वजह से ना मरे रख लेती है, कोई बात नहीं। ये है हिंदुस्तान। वृक्षों में जिस तरह चंदन को सबसे बड़ा अधिकार है, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगाधार है कमल पुष्पों में और नागों में जैसे शेष है, उसी तरह सारे देशों से उत्तम मेरा प्यारा भारत देश है। मेरा प्यारा भारत देश है। आज भी मर्यादा की खान है मेरा भारत देश। कैसा है ये भारत देश? आज ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, आज हम जो खुशियां मना रहे हैं, इनमें भी हम यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। खुशियों को देने वाला कौन है? इन खुशियों को देने वाला कौन है? जो सीमा पर हमारे देश के नौजवान दुश्मनों की संगीन के सामने सीना फौलादी खोल के खड़े हैं कि ये सीना तेरी गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे भारत पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक भारत का नौजवान, बस एक भारत का नौजवान, अभी ये सत्य घटना है गोरखपुर जिले की, शायद रामपाल नाम का उस शहीद का छुट्टी आया था, तो छोटी छोटी बेटियां जब ड्यूटी जाने लगा तो छोटी छोटी बेटियों ने कहा पापा ना जाओ ना, पापा और रुक जाओ, बेटा जाना पड़ेगा। जैसे ही जाकर के बैठ नहीं पाया तब तक पाकिस्तान ने हमला कर दिया, बमबारी शुरू हो गई। आर्डर मिला चलिए युद्ध के लिए चल पड़ा। वो भारत का नौजवान ऐसा घिरा चारों ओर से, बम बरस रहे थे, लगा अब नहीं बचूंगा। तो शायद मेरी तो कल्पना है ऐसा ही कहा होगा। अपने गन को नीचे रख दिया और उस भारत मां को प्रणाम किया और कहा कि किसी के बालों के गजरे को महकता छोड़ आया हूं, किसी के बालों के गजरे को महकता छोड़ आया हूं, तो नन्ही सी चिड़ियाओं को आंगन में चहकता छोड़ आया हूं। ए भारत मां, अपने आंचल में सुला ले मुझको, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ। ऐसा कहकर के वो भारत का नौजवान युद्ध भूमि में कूद पड़ा। चारों ओर से बम विस्फोट हुआ, शरीर के चिथड़े उड़ गए, केवल 8 इंच शरीर बचा था। ये सत्य घटना है, न्यूज में पढ़ा होगा, आपने टीवी पे देखा होगा। 8 इंच शरीर बचा था। जब गांव में खबर मिली तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, माँ सोच रही थी अरे ऊपर वाले, तूने मुझे 2-4 बेटे क्यों नहीं दिए? सब भारत मां पर कुर्बान करने के लिए इकलौता बेटा क्यों दिया? जब सब आया तो माँ सोच रही थी आखिरी बार अपने बेटे का मुख चूमूंगी, तो पिता सोच रहा था गले से लगाऊंगा,
तो भाई सोच रहा था वहां पकड़ के कहूंगा, आधे रास्ते में वहां छोड़ के चल दिए। तो पत्नी सोच रही थी चरणों में गिर करके क्षमा मांगूंगी, जो जीवन मुझसे निभाया। लेकिन जब सब आया, वो बक्सा खोला गया तो न माँ को मुख चूमने को मिला, न पिता को सीने से लगाने को मिला, न भाई को बाह मिली, न पत्नी को चरण मिले। दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार करने के बाद जो टीम आई थी, मिलिट्री की टीम, वो कैप्टन साहब ने सारी टीम के सामने उस शहीद के पिता को बुलाया और कहा, बाबूजी हमें अफसोस है कि हमारा एक नौजवान चला गया, हमें अफसोस है। बोले बस, अभी तक वो शहीद का बाप रोया नहीं था, नाचता मेरा बेटा शहीद हुआ है। लेकिन जब उस कैप्टन ने कहा कि हमें अफसोस है कि हमारा एक नौजवान चला गया, तो नहीं रोक पाया, फपक पड़ा। बोले केवल एक आदमी मरा है तुम्हारे लिए, मुझसे पूछिए मैंने क्या क्या खोया है। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। जिस बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, मेरी छोटी छोटी पोतियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें का पता ही नहीं। माँ के लाडले की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसा है मेरा भारत देश। हम गर्व करते हैं, हम नाच करते हैं क्या वो उस हिंदुस्तान में रहते हैं। सुनिए, राधा रानी ने अपने पैर पंजे पर नाम कैसे लिखवाया होगा ना। अगर नहीं लिखवाएंगी तो आप 51 रुपये नहीं ले जाएंगे। और लिखवाया कैसे, ये उनकी चतुराई की ताली बजाना सुनने के बाद कैसे लिखवाया। जागो पहले की जीवन दाता पार लगा नैया, अरे घुटने पे घनश्याम घने रे गोपिन रास प्रेम पुजारी लिख पिंडरी में, अरे बलदाऊ को भैया बहना। बचा है, आप नहीं सोच पाओगे, लेकिन बचा है। क्या बचा है? एड़ी पैलिक एक अगोचर, एड़ी पैलिक एक अगोचर, मायसुना को छोना तलबे पैलिक तीन लोग की जान है शान।